इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जब हम अपनी शक्ल आसमान की तरफ उठाएंगे और हमारा छुटकारा निकट होगा। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। वो आ रहा है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, हम उसको देखने वाले हैं, हम उसके साथ रहेंगे। ओह, उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के वचन पर नहीं चलते, आपके लिए एक बैड न्यूज है, वो आ रहा है। और जो लोग उसके वचन पर चलते हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। इज कमिंग। कोई तुम्हें यह न कहेगा मसीह यहां है, मसीह वहां है। जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमेन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाइए। अगर आपको लगता है यीशु सबके लिए आने वाला है, यू आर रॉन्ग। वो सबके लिए नहीं आने वाला। वो उनके लिए आ रहा है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, न कि उनके लिए जो सिर्फ विश्वास करके बपतिस्मा लेके बैठे। क्योंकि आजकल हर कोई बिलीव करता है कि प्रभु आएंगे और बस सबको ले जाएंगे। जी नहीं, बाइबल कहती है वो उनके लिए आएगा जो तैयार है। ये बोलना बंद कर दीजिए कि तैयारी करनी है, तैयार हो जाइए। हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, सुन के थोड़ा सा हैरानी होगा। जो तैयार थी वो चली गई, लेकिन जो उसके आने पे तैयार होने लगी वो रह गई। अब आराम से परमेश्वर के वचन को पढ़ के देखिए। जब उन 10 कुंवारियों को पता था कि दूल्हा आएगा, इवन उनको इतना भी पता था कि वो हमें नहीं देखेगा, वो हमारी मशाल को देखेगा, उस ऑयल को देखेगा जो हमारे हाथों में होगा। उन्हें प्रॉपर पता था उसकी नजर कहां होगी जब वो आएगा। जो तैयार नहीं थी वो रह गई, और जो उसके आने पर ठीक करने लगी चीजों को, वो रह गई। इसका मतलब, अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो याद रखो आप उन 5 मूर्खों में गिने जा सकते हो जो तैयार नहीं है, पर उसके आने पे कहेंगे कि प्रभु प्लीज ऐसा न कर। कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक आदमी अगर मर गया और उसके बाद वो स्वर्ग पहुंचा, और वो खुदा के सामने अगर ये कहेगा कि प्रभु प्लीज ऐसा न करिए, प्लीज मुझे नरक मत भेजिए, आप जानते हो प्रभु आपको वहां पर एक बात कह सकते हैं कि तुझे पता है जब वो व्यक्ति जो जो छत से नीचे उतरा था, मैंने उसको क्या कहा था? मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जब तक तू पृथ्वी पर था, तुझे माफी मिल सकती थी पृथ्वी पर। वंस यू डाइड, एक बार तू मर गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आशीषित हो क्योंकि आप जिंदा हो। आप आशीषित हो क्योंकि आज भी आपको उसकी तरफ फिरने का चांस है। आप आशीषित हो क्योंकि अभी भी ब्रीथ चल रही है। जिंदगी अपने आप में एक वरदान है। इसे तुच्छ न जाने, इसे समझने की कोशिश करें। एक बार एक आदमी मर गया, उसके बाद वो वहां पर जाके कितना भी रोए, प्रभु आपको कहेगा तूने पढ़ा नहीं था, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का हक है। हां, मैं खुदा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो मैंने लिखा मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। कहिए अपने पास वाले को, आप अभी भी प्रभु की तरफ भाग सकते हो। आप आदम की तरह गलती ना करें। आदम उससे भागा। डोंट रन फ्रॉम गॉड, रन टू गॉड। प्रभु से मत भागो, प्रभु की तरफ भागो। हालेलुया। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो आएगा।
बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो आएगा। क्या दिन होगा ना। ओ, आवर हार्ट्स आर वेटिंग। हमारे दिल तो इंतजार कर रहे हैं। हर दिन मैं उसको कहता हूं, लॉर्ड नाउ कम, कम सून, अब जल्दी आ। बिग बॉस देखने वालों, मन फिराओ अपना। मजाक में लिया है तुमने जिंदगी को। जो सारा दिन अपने सेलफोन पे लगे हुए रहते हैं, तुम्हें चैन नहीं है उसके सिवा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक बटा हुआ हृदय। जाके देखो, ये कैसे एक लेडी भाग रही थी पहाड़ की तरफ, लेकिन देख रही थी पीछे अ डिवाइडेड हार्ट। क्रिश्चियन लाइफ पिकनिक नहीं है जी। इट्स ये एक सोल्जर का लाइफ है। अगर नहीं होता ना, तो पौलुस एफिसियों में कभी हथियार उठाने की शिक्षा नहीं देता। मसीह जीवन को मजाक मत समझो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप कहते हो कि यस पास्टर, यू आर माय पास्टर, आप मेरे पास्टर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास्टर ने मसीह जीवन को बहुत गंभीरता से लिया। जब हम प्रभु में आए, हमारे खुद के खानदान के लोगों ने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन कर दिया है। आप मेरे पिताजी से पूछिए, लोग क्या क्या बोलते थे। आप लोग को पैसा मिला है, आप लोगों ने अंग्रेजों के खुदा को अपनाया है, ये वो। अरे इतना हम लोगों ने बर्दाश्त किया, और इतना बर्दाश्त करने के बाद भी हम जाए नहीं। इतना बर्दाश्त किया फालतू फालतू बातों को। आप में से कोई है यहां पर, आपको भी ऐसे एलिगेशंस फेस करने पड़े? धर्म बदल दिया है? अच्छा, क्या बदला है मुझे बताओ तो। कितने लोग हैं यहां पर जिनका नाम हमने बदल दिया? आपको मैंने एंथनी कहा, हु आर यू? मैं हूं तलरेजा। नहीं, फ्रॉम टुडे यू आर डिसूजा। क्या उसका नाम बदला है हमने? नाम वही वही, दाल चावल खाते हैं अचार के साथ हम लोग। क्या बदला? कितने कचरा भरा है आपके अंदर। कुछ लोग बोलते हैं ये लोग पाव वाले हैं, ये लोग सिर्फ पाव खाते हैं, पाव। हमारे घर पे पाव आती ही नहीं है। वही दाल चावल खाते हैं, वही नाम है हमारा। पासपोर्ट पे भी सेम नाम है मेरा, सूरज प्रेमानी। सब सेम है। किस एंगल से कहते हैं लोग हमने कि हमने धर्म बदला? प्रॉब्लम क्या है आपको पता हूं? क्यों लोग हम लोग को ऐसा कहते हैं? सिर्फ एक वजह से, हम सुधर गए। इधर ही शराब पियो, सिगरेट पियो, सब आपको कहेंगे ये खानदानी है। हाँ, यही है ना। आप किसी मसीह को बोलो पिक्चर पे चलना है, वो कहेगा नहीं। क्यों? आज चर्च जाना है। धर्म परिवर्तन। ये है ही ऐसे ही। साथ में इशू 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 करते रहते, तो क्या करें? और कोई है ही नहीं, है ही नहीं कोई। है कोई आपके साथ? कहते हैं वो कहां है? जब प्रॉब्लम आएगा ना, उसके सिवा कोई नहीं दिखेगा। हाँ, आज लोग बोलते हैं ना, है किधर हो? ध्यान से देखो। 50,000 फॉलोवर्स मेरे हैं इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे मुझे 80,000 फॉलो करते। यूट्यूब पे लाखों लोग फॉलो करते। और जब तू बीमार होता है, वही 4 लोग खड़े रहते, तेरे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर। कोई आता भी नहीं है। ये फॉलोइंग के ऊपर घमंड बंद कर दो। कोई नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, और कोई नहीं है। पास्टर आप तो हो ना, मैं इधर रहता ही नहीं हूं। मैं मोस्ट ऑफ टाइम बाहर रहता हूं, तो मैं कहां साथ हूं आपकी? हाँ, मैं दुआ करता हूं, आत्मा के द्वारा मैं बहुत करीब हूं आप लोगों की। सो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आजकल बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, अंत निकट है, सब खत्म होने वाला है। आज मुझे लगता है आज इन सारी चीजों का आंसर देने का टाइम आ चुका है। मैं वैसे बहुत प्रैक्टिकल प्रीच करता हूं, मुझे लगता है मैं हमेशा वही प्रीच करूं
जो लोगों की डेली लाइफ को थोड़ा इजी कर दे। लेकिन आज मैं शायद थोड़ा प्रैक्टिकल कम, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली अंत आ गया है, क्या हुआ है। आखिर जो भी हम इतना सुनते हैं, आजकल लोग थंबनेल छापते हैं, सब खत्म खत्म खत्म। और आप जानते हैं वो चाहते क्या है? बस आप उसको क्लिक करें और उनको एक व्यू मिले। उनको पता है आपको कैसे, इन दिनों में जब वॉर चल रही थी तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते थे थंबनेल, और मैं भी देखता था। और जब मैं अंदर जाता था, अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने रिसेंटली एक ऐसा वीडियो देखा जिसपे मेरा थंबनेल था, और जब मैं अंदर गया देखने के लिए तो प्रचार किसी और का था। मैंने कहा प्रभु यही रह गया था। कैसे कैसे लोग हैं ना, कमाने के लिए क्या क्या करते रहते। बीच में तो लॉकडाउन में मेरा थंबनेल के साथ प्रधानमंत्री का फोटो था। मैंने बोला आपने देखा था? प्रधानमंत्री के साथ मेरा फोटो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरा फोटो, ऊपर बाजू में लिखा था डिप्रेशन से बचो। क्या क्या करते हैं व्यू पाने के लिए। अरे मेहनत करो भाई, काम करो। इस तरह कौन कमाता है? मैं आपकी उम्र में काम करता था, मेहनत करता था, आज भी करता हूं। सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजाओं और उसका 5 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 5, दूसरा राजा 5 अध्याय 26वां वचन। आप बाइबल लाए हैं तो खोलें, नहीं लाए हैं यहां देखिए। लुक एट हियर। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष उधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था, पता था। क्या यह समय चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? अब बताइए ये वचन है कि क्वेश्चन है? इट्स अ क्वेश्चन। ये सवाल है। Whenever you read बाइबल हमेशा चेक किया करो, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट कहां है। आपको बाइबल समझने में आसानी होगी। डोंट जस्ट रीड। यीशु ने कहा व्यवस्था की मात्रा बिंदु बिना पूरे नहीं टलेगी। मतलब डॉट कॉमा भी जरूरी है। ओके? आप जानते हो डॉट क्यों लगता है, कॉमा क्यों लगता है? सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है कुछ, ये बहुत काम का रहता है। फुल स्टॉप का मतलब, आप जानते हो कभी भी साइन नीचे क्यों पहनते, ऊपर क्यों नहीं पहनते? साइन पहनने का मतलब होता है इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, दिस इज लास्ट। इन चीजों को समझने की कोशिश की जाती है। आइए सब सामने देखिए। अब हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। बाहर से वो बहुत ही रफ एंड टफ, एक सेंचुरियन की तरह, एक सूबेदार की तरह जिंदगी जीता था, लेकिन भीतर से वो एक कोढ़ी था। ये हो सकता है फ्रॉम आउटसाइड यू आर सो हैप्पी बट इनसाइड यू आर ब्रोकन। ये हो सकता है कि आप में से बहुतों की जिंदगी खुशहाल दिखती है पर अंदर से नहीं। और अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यू नीड टू ओपन योर सेल्फ। यह जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी खुदा के सामने खोलें। मेरी बाइबल कहती है यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो प्रभु की आराधना करे। यह बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस आप खुदा के साथ शेयर करें। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर वो आपने नहीं कही वो आपको बीमार कर सकती हैं।
मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो हर्टिंग्स को अंदर जगह देते हैं। रिसेंटली मैं दुबई जा रहा था, तो जो सीट मेरे आगे थी तो वो कुछ ज्यादा ही रिक्लाइन हो रही थी और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठा था। सो मैंने सामने वाले को उठ के कहा, मैंने कहा सर आप थोड़ा सा आगे ले सकते हैं क्या? एंड द गाय वॉज वेरी रूड। वो बहुत रूडली मुझे बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा, क्या करना है? मैंने कहा ओके, इट्स ओके। मैं चुप रहा, मैं शांत रहा। मुझे 3.25 घंटे ऐसे ही बैठना था, 3.25 साढ़े 3 घंटे की फ्लाइट थी। मैं चुप रहा, मैं शांत रहा, मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना था। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु जैसे जो कहा है ना, मेरे को थोड़ा सा अंदर में हुआ है, लेकिन मुझ पे दया कर, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं शांत रहा, मैंने प्रभु से शेयर कर दी ये बात। जब हम उठे, हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और हम लोग उठे, और जब मैं अपनी बैग उतार रहा था तो उसने मुझे कहा सॉरी, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। एंड बिलीव मी, उसे लड़का होके मुझे ऐसा कहा, थैंक यू। मैंने कहा लव यू ब्रो। अब मैं भी तो छोड़ने वाला नहीं था। मुझे तो यही चाहिए था कि हम लोग का पैचअप हो और मैं उसको बता सकूं कि यीशु कौन है। So, जब वो बाहर निकला, बॉल हेड था, उसको सर पे एक भी बाल नहीं था। मैंने उसको कहा यू आर गोइंग, कौन से एमिरेट में जा रहे हो? बोलता है आई एम गोइंग टू बर दुबई। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं दुबई जा रहा हूँ। आप यहीं रहते हो? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बताया, मैंने कहा आई एम अ पास्टर। ओह यू आर अ पास्टर, माय फ्रेंड इज आल्सो पास्टर। मैंने कहा कम। और मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने मजाक मजाक में उसको ये भी कह दिया, यीशु तुझे बाल दे सकते हैं। वो इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था। फिर मैंने उसको अपने YouTube चैनल की लिंक बताई। मैंने कहा, बोलता है यस यस यस, मैं जरूर देखूंगा। अभी सोचो, जब उसने कहा कि जब वो रिक्लाइन कर रहा था, अपनी सीट पीछे ले रहा था, मैं उसको उधर खड़े होकर बोलता, ए टकले, काय करतो तुम्ही? हाँ, क्या कर रहा है? क्या उसको गॉस्पेल बताया जा सकता था फिर? याद रखो, अगर सुसमाचार चाल चलन से प्रचार नहीं किया गया तो शब्दों से भी नहीं हो पाएगा। आप गाली देकर बात में सुसमाचार नहीं बता सकते। फर्स्ट शेयर द गॉस्पेल विथ योर गुड बिहेवियर। सबसे पहले सुसमाचार अपने। कई लोग क्या करते, बोलते घर वाले प्रभु में नहीं आते। तेरी वजह से नहीं आते बहन, तेरी वजह से नहीं आते भाई। पता है क्यों? क्योंकि तुझे थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता है। गॉस्पेल ऐसे शेयर नहीं होता है जैसे आप सोचते हो। कुछ लोग पकड़ पकड़ के गॉस्पेल बताते हैं, वो सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है। नहीं, मेरे को ड्यूटी पूरी करनी है। ऐसे होता है क्या? कितना कुछ लर्न करते हैं हम जब हम बाहर रहते हैं डेली चीजों से। नाउ लिसन टू मी, आई एम कमिंग, मैं अपनी पॉइंट पे आ रहा हूं। द बाइबल सेज देयर इज अ मैन कॉल्ड नमान। एक व्यक्ति था, उसका नाम था नमान। परमेश्वर का वचन कहता है नमान एक कोढ़ी था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन जस्ट मैं कल्पना करता हूं कि ये ऐसा हुआ होगा कि एक दिन एक छोटी सी बच्ची नमान के कपड़े धो रही थी। वो एक हॉस्टेज के तौर पे उसके घर पे रहती थी। हॉस्टेज का मतलब होता है कि आप कहां पर गए और वहां से कुछ लोग को बंदी बना के लेकर आए। मुझे लग रहा था कि नमान कुछ लोगों को लेकर आया होगा और उसकी वाइफ ने सारे बच्चे देखे होंगे और एक बच्चे को देख के उसने नामान से कहा होगा, हे लिसन, शी इज वेरी क्यूट, क्या हम लोग उसको घर पे ले सकते हैं क्या? और वो उस लड़की को वो घर में लेकर आए। और एक दिन वो लड़की जब कपड़े धो रही थी तो उसको कुछ दिखा होगा और उसने अपनी स्वामिनी को जाके कहा होगा कि अंकल को कुछ प्रॉब्लम है क्या? और उसने उसे बताया होगा, प्लीज किसी को बताना मत, तेरा मालिक कोढ़ी है। जब उस लड़की ने ये बात सुनी, उस लड़की ने कहा, मेरा मालिक कोढ़ी क्यों है?
वो इज़राइल जाए, प्रभु उसको ठीक करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वेट मत करिए यहां पर आने का। आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां से लोगों को यीशु के पास भेज सकते हैं। डोंट वेट फॉर पुलपिट। इस लड़की को देखिए, वो प्रचारक नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो पास्टर नहीं है, वो सिर्फ एक घर में काम करने वाली लड़की है, और वो वहां से भी अपने मालिक को प्रभु के पास भेज रही है। लोगों को लगता है मिनिस्ट्री सिर्फ यहां से होती है। जी नहीं, आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने अच्छे विवेक, अपने अच्छे बिहेवियर के साथ लोगों को यीशु के लिए बता सकते हैं। कहिए अच्छा बिहेवियर। आप ऐसे नहीं बता सकते किसी को भी जाके, यीशु को जानता है क्या? 100% तू नहीं जानता। कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, डीजे पार्टी पे भी जाते हैं और यीशु में भी चलते। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, ये जो एक पैर इधर है ना, मैं आपको सच कहता हूं, इस जिंदगी में मजा नहीं। आप यहां भी हो, आप वहां भी हो, आप यहां भी हो, आप वहां भी हो। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में भी तो रहना है ना। हाँ बिल्कुल रहना है, पर दुनिया की तरह थोड़ी चलना है। मैंने कब कहा कि आपको दुनिया में नहीं रहना है? बहुत सारे बुजुर्गों से बात करो और उनको वन साइड लाइफ का नॉलेज दो ना, तो बात में बोलते हैं, देखो तुम लोग का ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो सबके साथ बनने के चलना पड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने यीशु को समझा ही नहीं, आपने यीशु को जाना ही नहीं है। आपका खुदा दुनिया और दुनिया के बाहर नहीं चलता था, वो आपको बचाने के लिए वन साइड हो गया था। उसे ठान लिया था वो नीचे जाएगा, निर्दोष जिंदगी जिएगा, मारा जाएगा और आपको बचाएगा। ये आपका परमेश्वर था। बोलो बाजू वाले को, दो तरह का जिंदगी प्रभु में नहीं चलता। संडे को शाम को, संडे को सुबह चर्च, फिर 6 से 9 पिक्चर, संडे को चर्च, 6 दिन पबजी। मजा नहीं है। वन साइड हो जाओ, पैशन रखो। अगर यीशु के साथ चलने का जुनून नहीं है ना, वो मसीह जिंदगी नहीं है। पैशन, अपना जुनून कायम रखो। कुछ भी हो जाए, कहां भी हो जाए, किधर भी जाऊंगा, मैं अपने खुदा के पीछे चलूंगा। मिनिस्ट्री का पैशन मत रखो, उसके साथ चलने का जुनून रखो, उसके साथ वॉक करने का पैशन रखो। उसे कहो, जो 2000 साल पहले तू पतरस के साथ चलता था गलील के रास्तों पे, अब मैं यहां हूं, मेरे साथ भी चल। भले ही तुझे चाहिए इस्तेमाल कर, नहीं चाहिए इस्तेमाल मत कर, तेरी मर्जी। तुझे चाहिए मुझे दान वरदान दे, नहीं चाहिए मत दे, लेकिन एक चीज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरे साथ चलने का अनुभव चाहिए। I want the experience to walk with Jesus. ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसके साथ चलना स्टार्ट कर दो, माहौल बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। आप जहां जाओगे, ओ मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, जहां खड़े रहोगे वहां चर्च बनेगा। कभी उसके साथ चलने का जुनून मत खोना। हमेशा जुनून रखो, जैसे वो बिहेव करता था वैसे ही मैं बिहेव करूंगा। जितना वो हम्बल था, मुझे भी उतना हम्बल बनना है। कुछ बोलूं? हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना,